आपने बड़ी इंटरेस्टिंगली इनसे एक सवाल पूछा और ये उसको डक कर गए। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। जिनके लिए कुरान पहले, वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये बड़े ताज्जुब की बात है। कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भव होता है कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता है तो जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज, बस मेरे लिए वो ये बदतमीजी नहीं। ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतरेंगे? दिखा दिया आपने अपने संस्कार, दिखा दिया ना आपने। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। ये वाकई विदेशियों का मामला है। अरे तुम मानना तो शुरू करो कि तुगलक, खिलजी, तैमूर, मुगल ये विदेशी थे। जिस दिन इनको विदेशी मान लोगे, आधी समस्या का समाधान तो वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, अभी इसकी लीगैलिटी की बात हो रही है। ये फिर कौन बोला? फिर गुलाम सरवर बोला। तुगलक, ऐबक, बलबन, मुगल सब विदेशी और यार तुम्हारे मुंह में क्या डायरिया है क्या? बोले गुलाम साहब, औरंगजेब के तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? नहीं, तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? क्यों डरते हो? अरे हम भी विदेशी हैं, तुम कन्वर्टेड हो। तुमने तलवार के डर से अपने अपने पजामे उतारे, मालूम है हमें। तलवार हम चला दिए। तुमने तलवार के डर से कुरान पढ़ा, मालूम है हमें। हमें मालूम है। आता ताई लुटेरा दुनिया जहां तलवार के डर से कुरान पकड़े हो, हमें मालूम है यार। नहीं, आप बड़े डरपोक नस्ल के हिंदू रहे होगे, डरपोक नस्ल के हिंदू। हम लोग डरपोक दलित थे, डरपोक नस्ल के पिछड़े हिंदू थे। तुम आपकी तरह सैयद नहीं थे भाई। कहां से लाते हिम्मत? वापस कन्वर्ट हो जाओ। वो तो टीवी वालों की मेहरबानी है, हम लोग बोल देते हैं। वापसी कर लो ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 40 सेकंड तो मुझे टुकड़े हुए हैं बच्ची के, दिल रो रहा है हिंदुस्तान का। सिर्फ कहने की इजाजत, बिल्कुल मेरा भी रो रहा है। सिर्फ कहने की इजाजत नहीं, पूरा अधिकार चाहिए हमें। देश में हिंदू मुसलमान में टकरार नहीं, इश्क मोहब्बत और प्यार चाहिए। इश्क मोहब्बत और प्यार। ये प्यार किया था इस लड़की ने। जो इन्होंने शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ साथ फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ। बड़ी चैन से बीतेगी। शर्म 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 शर्म। रिजवान भाई थोड़ी शर्म कीजिए। हद कर दी आपने, आज धज्जियां उड़ा दी। अपने ईमान की धज्जियां उड़ा दी आपने आज, अपने ईमान की। ये आपका, आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं ना। थोड़ा शर्म कीजिए, थोड़ा शर्म कीजिए। खुल गया, पतलून उतर गई, पतलून उतार दी, पतलून उतार दी तुम्हारी 2 मिनट में मैंने। देखिए अमीश तुम्हारी औकात बता दी पूरे देश को। और यहाँ तेरी औकात बता दी मैंने पूरे देश को। तेरी औकात मैंने देश को एक सवाल में बता दी। धर्म से तेरी औकात मैंने पूरे देश को एक सवाल में बता दी। अब जो शेर पढ़ा गया था शुरू में, उसकी तो धज्जियां उड़ गई मोहब्बत को लेकर। और इसी डिबेट में माजिद ने बोला उत्तराखंड की खबर पर कि कैसे कोई अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करेगी आप उसको रोक सकते हैं कि वो इस्लाम ना कबूले। अभी बोला इस पे 5 मिनट पहले। और मेरी बात में तेरी औकात सामने आ गई कि तू भले घने में टाई पहन ले, तेरे दिमाग में ऊंचा पजामा था, है और रहेगा। शोएब जमाई हिजाब या तो वजू को लाएगा, या भाजपा को लाएगा, या मुनाफिक को लाएगा। क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं। अरे भाई सीधा सवाल है। अरे तुम्हें हिजाब का जिक्र कुरान में है। मुझसे शोएब ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता सीए के टाइम पर। यह है तेरे सवाल का जवाब शोएब। वंस मोर रशीदी,
ये जब बैठते हैं, इनके पीछे तिरंगे पर खजूर और 2 तलवारें हैं जो अरबिक साइन है, और ये भारत को हरा दिखाते हैं। ये ही पीएफआई चाहता है 2047 में, और रशीदी जैसे लोग पीछे ये मैप लगा के उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता, लेकिन अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। अगर आप राष्ट्रवादी चैनल हैं तो आप रशीदी को फ्रेम से आपको हटाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये पीएफआई का जो तमाशा तुमने अपने पीछे कर रखा है, इसको हटाओ। मेरा ये सजेशन है, बाकी प्रोटोकॉल और फॉर्मेट आपका है। रही हूं, ये जो पीछे तिरंगा है जिसकी बात अभी रिजवान भाई ने की है, ये तिरंगे पर खजूर लगाना ये कहां से उचित है? आप भारत में रहते हैं या किसी और देश में रहते हैं? जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, और उस तिरंगे का अपमान करते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं होता साजिद रशीदी जी? मुस्लिम दुश्मनी में इतना मत डूबो कि आप पत्रकारिता सही से करना छोड़ दो। इतना मत डूबो रशीदी साहब, गलत बात है। मेरे आप टॉपिक पे मेरे को कोई भी मुस्लिम से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो गलत बात करेगा उस पर मैं सवाल उठाऊंगी। इस पर कर लीजिए टॉपिक। नहीं, किस पर कर लूं मैं टॉपिक? आप तय नहीं करेंगे, मैं बात करूंगा। आप तय नहीं करेंगे, लेकिन आप बताइए ना, आपने ये तिरंगे को आपने इस तरह से क्यों किया? आप करेंगे कि मैं बैठूं ना बैठूं? सुनिए, नहीं, आपने तिरंगे को इस तरह से क्यों बना दिया? अगर बैठ गया, ये मेरा एहसान है आपके ऊपर। मेरे को आपका एहसान नहीं चाहिए। आप जाइए कोर्ट में। ऐसा है, आपका कोई एहसान नहीं है। आप कोर्ट जाइए मेरे खिलाफ। आपका कोई एहसान हमें नहीं चाहिए। एहसान हम करते हैं छुट्टा। आप देखिए बाहर का रास्ता, मुझ पर एहसान ना कीजिए, बल्कि मेरे दर्शकों पर ये एहसान कर दीजिए कि आदाब करिए और निकल जाइए, क्योंकि अब मुझे आपके एहसान। आप राष्ट्र, आपके पीछे राष्ट्र ध्वज का अपमान मैं नहीं सह सकती, और मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। आप या तो उस राष्ट्र ध्वज की आप रिस्पेक्ट करना सीखे, वरना आपका एहसान भारत वर्ष को नहीं चाहिए, भारत देश को नहीं चाहिए, इस नव भारत को नहीं चाहिए। कोई इस देश में बर्दाश्त नहीं करेगा आपकी इस मानसिकता को। रशीदी जी, रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है, और मैं बता दूं मैं इनका फेडर डाउन कर रही हूं और इनको हटा दीजिए। नाकाबिले बर्दाश्त है तिरंगे का अपमान। अकेली महिलाओं से क्या डर है? मतलब ये क्या धर्म में है? डॉक्टर रिजवान, आप इस्लामिक स्कॉलर, मुझे समझाइए। मुझे तो धर्म की जानकारी है नहीं भाई, इस्लाम की। वो आप जानकार आदमी हैं, आप मुझे समझाइए, क्या ये धर्म में होता है कि अकेली महिला मस्जिद में अलाउड नहीं होती? अब तो ये जो है ना, जो इनके अब्बू हुआ करते थे, अब्बू से मतलब समझ रहे हैं, सन 70 सन 60 के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं बनी, कोई ऐसा इजारा नहीं बना, कोई ऐसा इस्लामिक फाउंडेशन नहीं बना, कोई ऐसा मरकज नहीं बना, कोई ऐसा मुसाफिर खाना नहीं बना जहां पैसा इनके अब्बू ने ना भेजा हो, यानी सऊदी अरेबिया ने। ये सब वहीं जाके ज़कात लेके आते हैं। आपके अब्बू कौन है? एक मौलाना 12 हज करता है। शब्द वापस लेने पड़ेंगे। अब्बू हमारे क्यों होते वो? अरे सऊदी आपके अब्बू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अब्बू नहीं है वो। आपके अब्बू हो सकते हैं वो, रिजवान साहब। और आप जो हंसकर और ये बातें करते हैं ना, अब संजीदा ही नहीं है आप डिबेट में। पता नहीं आपको क्यों बुलाते हैं लोग। आपका नाम लिया नहीं, आपका तो नाम नहीं लिया उन्होंने। आपका नाम लिया हाजी मेरा जी? मुसलमानों का नाम लिया। आपका नाम सारे मुसलमानों का नाम लिया। मस्जिदों में पैसे की बात बताई। अरे कोई पैसा सऊदी अरब से मुसलमान नहीं लेता यहाँ पे। हाजी मेरा दिन आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट मत कॉल करिए। नहीं, शांत रहिए, मैं आपका नाम लूंगा तब आप बोलेंगे। बस आप शांत हो गए। हाजी मेरा दिन, बस हो गया शांत। मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप। जब मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप। अरे गलत सही मैं तय करूंगा, अपनी तय करेंगे, अपनी बात अपनी टर्न। यानी कि आप नहीं, आपको कोई नहीं बोलने देगा, फिर आपको कोई नहीं बोलने देगा। अरे आप कौन होते हैं तय करने वाले? ठेका ले रखा है क्या धर्म का? क्या ठेका ले रखा है क्या धर्म का? ले रखा है ठेका हमने। आपने धर्म का ठेका ले रखा है? ये कहां से टेंडर, ये टेंडर कहां निकला था? हमारे देश, ये कहां से टेंडर निकला था? देश के दूसरे शांत रहिए भैया, बस ऐसे लोगों की ठेकेदारी। चलिए बस हो गया बंद। ये टेंडर कब निकलता है? इनको टेंडर मिल जाता है। हमारी जिनको हमने माना है, बीबी आयशा अरबी, बीबी खदीजा अरबी, बीबी फातिमा अरबी, पैगंबर हमारे अरबी,
तो क्यों ना अब्बू हो तुम्हारे अरबी।